सम्मानित मंच के सामने विराजमान हमारे दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री, जो बहुजनों को लगातार पिछले कई सालों से हक और अधिकार दिलाने वाले, आरक्षण को दिल्ली सरकार में लागू कर कर बच्चों को उसका हक दिलाने वाले बड़े भाई माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी, सामने मंच पर बैठे पूर्व राज्यसभा सांसद अनवर जी, पैगाम के संरक्षक जल्ली जी और तमाम देश भर से आए हुए बहुजनों के संगठनों के पदाधिकारीगण, सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय फूले, जय मंडल, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। व्यू द पीपल पैगाम और तमाम फ्लैक्स पर लिखे हुए बहुजनों के संगठनों की तरफ से पिछले 2 साल से लगातार बहुजनों की हकमारी रोकने के लिए और वाजिब हिस्सेदारी दिलाने के लिए और पूरे भारत के अंदर बहुजनों पर जो अत्याचार, जो अन्याय जो हो रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए WTP के नेतृत्व में ये सेमिनार के साथ साथ जंतर मंतर हो, संसद घेराव हो, लगातार 2 साल से यह आंदोलन चल रहा है। सबसे पहले मैं WTP, पैगाम और तमाम संगठनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। तो आज बहुजनों की हकमारी रोकने के लिए इस आवाज को उठा रहे हैं। साथियों, आज प्रमुख मुद्दे हैं जाति जनगणना और बैलेट पेपर से चुनाव। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज लगातार 2014 से इस देश का संविधान खतरे में है और जब संविधान खतरे में है तो देश खतरे में हो, देश खतरे में है तो मूल निवासी जो 90% हैं वो खतरे में है। और आज जरूरत है जो पिछले 75 वर्ष से जो देश के अंदर 10% मनुवादी लोग, जो देश के सभी सरकारी संस्थानों पर, राजनीति से लेकर प्राइवेट सेक्टर से लेकर सभी संस्थानों पर 10% के लोग 90% काबिज हुए बैठे और आपके बच्चों का हक और अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरत है, जब पेड़ पक्षियों की जनगणना हो सकती है, SC ST की जनगणना हो सकती है, तो देश के अंदर OBC को साथ लेकर 90% बहुजनों के साथ साथ उन 10% की भी जातिवार जनगणना कराई जाए। जो देश के सामने 75 वर्ष से जो 10% के लोग जो हमारा हक और अधिकार छीन कर बैठे हुए और हमारे पर अत्याचार अन्याय कर रहे हैं और संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हो, उसकी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। आज हमें जरूरत है सभी देश के बहुजन नेताओं को, देश के सभी बहुजन संगठनों को। अगर आज हम सब लोग रोड पर निकलकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन अगर हमने नहीं किया, ना देश बचेगा, ना संविधान बचेगा, और जब देश और संविधान नहीं बचेगा तो हम क्या बचेंगे। इसलिए आज जरूरत है, चारों तरफ पूरे देश के अंदर जातिवार जनगणना की मांग उठ रही है। बिहार की सरकार ने इसको मानते हुए इसको जनगणना कराने का निर्णय लिया है, उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें बिहार की सरकार, जिन्होंने एक NDA के साथ होते हुए भी और फिर भी जातिवार जनगणना कराने का निर्णय लिया है। तो मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ विपक्ष के नेताओं को और बहुजनों को, सभी नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक राज्य के अंदर जनगणना होने से हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। हिस्सेदारी जब मिलेगी जब पूरे देश के अंदर, राष्ट्रीय लेवल पर, पूरे भारत के अंदर एक एक बहुजन की और एक एक मनुवादी की जनगणना होकर ईमानदारी से अगर वो सामने आएगी, तब जाकर इस जनगणना का फायदा हमारे बहुजनों को मिलेगा। और इसके लिए आज वर्तमान में हम सब लोग लगातार WTP के नेतृत्व में
सेमिनार हो या रोड पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक हम लोग लाखों की संख्या में रोड पर नहीं उतरेंगे, संसद का घेराव नहीं करेंगे, हम लोग प्रधानमंत्री का घेराव नहीं करेंगे, पूरे देश में गांव गांव तक जाकर एक एक बहुजन को जो उनका हक छीना जा रहा है, जो उनके आरक्षण को तोड़ा जा रहा है, जो बाबा साहब के संविधान को तोड़ा जा रहा है, बैलेट पेपर के जो ईवीएम से जो हमारी वोट की ताकत को खत्म कर दिया गया है, आज वोट की ताकत भी खत्म हो गई है। जो बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से जो आपको संविधान के तहत वोट की ताकत दी थी, आज उस वोट की ताकत भी आपकी खतरे में है। इसका मतलब देश नहीं, पूरे देश के मूल निवासी जो 90% है, जिन्होंने इस देश को बनाया, इस देश की रक्षा की, आज देश के अंदर सबसे ज्यादा वोट की ताकत से राज्य सरकार हो या सेंटर की सरकार हो, अगर उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो वो बहुजनों का रहा है, बहुजनों की वोट का रहा है। और जब तक ये देश रहेगा, जब तक बहुजन की वोट का हिस्सेदारी रहेगा। लेकिन जब वोट की ताकत ही ईवीएम से बदल दी जाती है, तो वो वोट भी हमारी बेकार जा रही है। इसलिए हमें जरूरत है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ। अगर हम इन मुद्दों को लेकर और अपने बहुजन संगठनों को लेकर और बहुजन नेताओं को लेकर नहीं निकले, तो आने वाले समय में ना देश बचेगा ना संविधान, और जब ये दोनों नहीं बचेंगे तो आप जाति जनगणना कैसे करा लोगे। इसलिए आज हमारे मंच पर जो बैठे हुए हैं पूर्व राज्यसभा सांसद, इन्होंने भी कई बार आवाज उठाई, हमारे मंत्री जी हर मंच पर इस चीज को बोलते हैं कि जब तक देश के सभी बहुजन नेता अगर एकजुट होकर और कांग्रेस और बीजेपी और पार्टी लाइन से अलग हटकर इस देश हित में, संविधान हित में और अपने बहुजन के हित में अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर बहुजन नेता अगर आपका साथ नहीं देते हैं, तो हमें अपने बहुजन नेताओं को भी अपने समाज से बहिष्कार करना चाहिए, उनको भी वोट की ताकत से हराना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि जब अपनों को हरा देंगे और जब अपनी वोट से जीतकर और वो बीजेपी की कांग्रेस की गाइडलाइन पर चलेगा और आपकी आवाज को संसद में, राज्यसभा में नहीं उठाएगा, तो ऐसे को नेतृत्व देने का हमारे को कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज जरूरत है अपने बहुजन नेताओं को भी एकजुट करने की जरूरत है। और जब वो सारे एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुजन के सभी संगठन और बहुजन के सभी करोड़ों लोग रोड पर उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि आज देश खतरे में है। आज देश का घेल हो, बेल हो, रेल हो, बस अड्डा हो, हवाई अड्डा हो, कोई ऐसी चीज नहीं जो बहुजन के महापुरुषों ने बनाई थी, जो उसके बाद आजादी के 75 साल से बहुजन के नेताओं ने, बहुजन की सरकार ने, बहुजन के लोगों ने मेहनत से, संघर्ष से, खून पसीना बहाकर इन संस्थानों को खड़ा किया था, इन सरकारों को बनाया था, आज उन सबको बेचा जा रहा है। आपका आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जब देश की सारी सरकारी संस्थानें प्राइवेट हो जाएंगी, तो आपका आरक्षण ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए आज जरूरत है देश की उन सरकारी संस्थानों को भी बचाना है, और वो जब बचेंगी जब बाबा साहब का संविधान बचेगा। और जब बाबा साहब का संविधान जब बचेगा, जब बहुजन के लोग रोड पर उतरकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने पर मजबूर नहीं होंगे, तब तक ये सरकार हिलने वाली नहीं है। क्योंकि ये सरकार हिटलरशाही सरकार है। एक तरफ तो हमारे 47 मंत्री बना देती है, उस 47 मंत्री उन्हीं की गाइडलाइन पर चलते हैं, लेकिन जो 90% लोग हैं जिनके पास ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना उनके पास कोई साधन है, उनकी बात ना हमारे वो 47 मंत्री करते हैं, ना सेंटर की सरकार करती है। कहीं ना कहीं आज हमें उन 47 मंत्रियों को भी कहना पड़ेगा कि आप जो है बहुजन के हक और अधिकार की लड़ाई को भी संसद में, राज्यसभा में नहीं लड़ोगे तो संसद में इस्तीफा दे दो। अब लोग कहेंगे इस्तीफा कैसे दे? अरे एक महाराष्ट्र के अंदर शिंदे इतनी बड़ी पार्टी को छोड़कर और उस सरकार को गिरा देता है, 12-12 सांसद आज उसने अपनी तरफ कर लिए। अगर बहुजन के नेता जिस दिन इकट्ठे होकर गुप्त मीटिंग कर कर अगर कोई इसका गले में, वो कहते हैं गले में घंटी बांधना देसी भाषा में, अगर कोई इसका एक्शन ले ले और कोई निर्णय ले ले
और सबको इकट्ठा करना शुरू कर दे तो देश के अंदर जितनी भी सरकारें राज्यों में बनी हुई है और सेंटर में बनी हुई है उसी दिन सारी की सारी गिर जाएंगी। आज भी 300 से ज्यादा बहुजनों के सांसद बैठे हुए हैं, वो इसलिए बैठे हुए कि हम लोग उनके खिलाफ खड़े नहीं होते। जब वो आपके हक अधिकार को नहीं उठाते तो हम उनको उनके क्षेत्र में उनको पकड़ते नहीं हैं। कहीं ना कहीं आज जरूरत है हम सब लोगों को, अपने बहुजन मंत्रियों को, नेताओं को भी बहुजनों की आवाज उठाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। और आने वाले समय के अंदर अगर जातिवार जनगणना हो जाती है तो मैं आपको विश्वास दिला देता हूं, अगर ईमानदारी से ये हो जाए और ईमानदारी से लागू हो जाए तो इस देश की न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर, कोई भी संस्थान हो, उसके अंदर आपकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी और आपके अंदर जो गरीबी, सामाजिक, आर्थिक जो व्यवस्था खराब है पूरे देश के अंदर, उसमें सुधार हो जाएगा। और जिस दिन आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी उस दिन आप राजनीति में बहुत मजबूत हो जाओगे, उस दिन आप लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत हो जाओगे और उस दिन ही आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस बनने के लिए जो बाबा साहब ने संविधान में दिया था उस दिन आपको हक और अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा। आज देश के अंदर अग्निपथ पर बात चर्चा चल रही है, कह रहे हैं उसके अंदर जाति का कॉलम। मैं विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहता हूं, आप कितने बेवकूफी वाली बात करते हो। ये जाति व्यवस्था तो 5000 वर्षों से चल रही है और आर्मी के अंदर मैं खुद 2010 से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। आर्मी के अंदर जातियों के नाम से रेजिमेंट बनी हुई है और आज देश का महामहिम राष्ट्रपति, उसकी बॉडीगार्ड के अंदर जब भी भर्ती निकलती है, सांसद जी बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, सिख और जाट और राजपूत के अलावा आज तक कोई राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड के अंदर भर्ती नहीं हुआ। 75 साल से वही जाति। क्या ये जातिवाद नहीं? विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि आज तुमने जाति का कॉलम कैसे कर दिया। अरे जब सिख, जाट, राजपूत, गोरखा, मराठा, नागा, ये क्या है? ये जातिवाद है। ये जातिवाद आज से नहीं और अग्निपथ से नहीं, ये तो आपको वर्षों से चला रहा है। ये जातिवाद तो वर्षों से चला रहा है। तो मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, ये जातिवाद खत्म करना है तो अग्निपथ को खत्म कराइए। देश के अंदर जो आर्मी के अंदर जातियों के नाम से रेजिमेंट बनी है उनको बंद कराइए और हिंद रेजिमेंट के नाम से बना दीजिए और उसमें भर्ती कर दीजिए। राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड के अंदर सिख, जाट, राजपूत के आज 75 साल से एक भी आदमी भर्ती नहीं हुआ। बाकायदा उसके अंदर कॉलम में लिखा होता है सिख, जाट, राजपूत ही अप्लाई कर सकते हैं। क्या यह जातिवाद नहीं है? जातिवाद है, खोर जातिवाद है, पेवर जातिवाद है। गोरखा रेजिमेंट में सारे गोरखा है, सिख रेजिमेंट में सारे सिख रेजिमेंट है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं अपने समाज की, इससे मुझे इसके ऊपर पूरी पीएचडी है, मैंने पूरा वो किया हुआ। क्या जातिवाद नहीं होती तो उस समय ये जाति के नाम से रेजिमेंट क्यों करी? क्योंकि उस समय कुछ गद्दारों ने इस देश के खिलाफ जाकर उन अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इस देश को गुलाम बनाए हुए थे। और हम बहुजनों के महापुरुषों ने, हमारे पीरों ने अपनी कुर्बानी देकर, शहादत देकर, उनके खिलाफ लड़ाई लड़कर 200 साल की गुलामी को, इस देश को आजाद कराने का काम किया। कितनी बड़ी कुर्बानी, कितना बड़ा इतिहास बहुजनों के महापुरुषों का, बहुजनों के वीरों का। लेकिन आज सबसे ज्यादा हकमारी हमारी हो रही है। इसलिए आज जातिवार जनगणना के लिए इस बंद कमरे के बाद पूरे देश के जितने भी संगठन आए हुए, जितने भी नेता हैं, इसको पूरे देश के अंदर गांव-गांव तक ले जाकर, सोशल मीडिया से लेकर और पूरे गांव के एक एक आदमी को जगाकर, और इस दिल्ली को जिस दिन जाम कर दोगे और जिस दिन जय भीम, जय फूले, जय मंडल, जय संविधान का नारा पूरी दिल्ली में होगा। आज श्रीलंका के अंदर 10,000 आदमी राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री के आवास में बढ़ गए, वो सारे के सारे विदेश में भाग गए। पूरे देश की किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी मंत्री की। अरे हम तो 90% है और एक आदमी 1 लाख पे भारी है और आज हम ऐसे मर्द अवस्था में पड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंचों पर, बड़े बड़े नेता आएंगे, अभी यहाँ पर जाति जनगणना की बात कर जाएंगे और उसके बाद मोदी जी के सामने सिलेंडर कर देंगे, कोई सोनिया जी के सामने सिलेंडर कर देगा। अरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आज कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा अगर अपने बहुजन एमएलए मंत्रियों को पकड़ना शुरू कर दो,
उनको 76 में बनना बंद कर दो, उनका अपना बहिष्कार कर दो। अब लोग कहेंगे तो पागल है, हमारे जितने ये भी चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? अरे बाबा साहब ने ऐसा काम कर रखा, ये छा नहीं सकते। अगर रिजर्व सीट आज खत्म हो जाए, उदित राज कभी सांसद नहीं बन सकते थे। आज हंसराज कभी सांसद नहीं बन सकता था। बाबा साहब की देन है जो आज डॉक्टर, इंजीनियर, IPS और देश के अंदर ये सांसद बने हुए हैं। और जब सांसद बनता वही मंत्री बनता। कहने का मेरा मतलब यह है कि आज देश खतरे में, संविधान खतरे में है, तो इसका मतलब बहुजन खतरे में है। आज देश बेका जा रहा है। आज EVM की वजह से धांधली कर कर हमारी वोट को खत्म करके और उसको जिताया जा रहा है जो पहले से हारा हुआ है। इसलिए आज हम सब लोगों को इस WT के मंच पर यह संकल्प लेना चाहिए, मिशन लेना चाहिए। जितने भी हमारे सांसद मंत्री आए उनको आज यहां पर बिल्कुल विश्वास दिला के जाना चाहिए। और मैं बीजेपी गाइडलाइन से, कांग्रेस की गाइडलाइन से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर उससे हटकर अपने समाज की बात करेंगे तो हम आपके साथ हैं, वरना हम आपका बहिष्कार करेंगे। जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे उस दिन आपके बहुजन के नेता भी आपकी आवाज को उठाना शुरू कर देंगे। और अगर आप नहीं आवाज उठा सकते तो इस्तीफा दे दीजिए एक बार और हमारे बीच में आ जाइए। बिल्कुल नहीं देंगे इस्तीफा, क्योंकि सत्ता में जाने के बाद इस्तीफा देने के लिए 90 के दशक में नेता होते थे, लेकिन आज के दशक में इस्तीफा देने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समय का अभाव है। जातिवार जनगणना के लिए हमें गांव-गांव जाना पड़ेगा, अपने नेताओं को भी साथ लेना पड़ेगा, अपने संगठनों को भी साथ लेना पड़ेगा और संविधान को भी लेकर चलना पड़ेगा। और जिस दिन हम अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलेंगे, उनकी तरह संघर्ष करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2024 के अंदर देश के अंदर एक बहुजनों की सरकार बनेगी और उस दिन ही देश को तरक्की की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता। उस दिन बहुजनों के हक को कोई रोक देने से रोक नहीं सकता और उस दिन कोई बाबा साहब के संविधान की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता। इसलिए आओ हम सब मिलकर आज संकल्प ले और मिशन बनाए कि हम जातिवार जनगणना नहीं तो वोट हम नहीं देंगे, चाहे कोई भी चुनाव हो, हिमाचल का हो, गुजरात का हो, कोई भी हो। क्योंकि बाबा साहब ने ये गुट्ठे की ताकत जो आपको दी है ना, इसी की वजह से ये झुकते हैं आपके आगे, और कोई रीजन नहीं आपका। इसलिए इस वोट की ताकत को आपको ने बचा लिया और EVM को हटाओ और भाजपा को भगाओ, या EVM को हटाओ, देश बचाओ और जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन नारों के साथ हम सब लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा, अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। उस दिन कोई ताकत नहीं, कोई पार्टी में दम नहीं जो आपकी हक और अधिकार को देने से रोक सके, जो संविधान को तोड़ सके। इसलिए आओ हम सब मिलकर बहुजनों अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चले, उनके बनाए हुए रास्ते पर चलते हुए इस देश के संविधान को बचाए और जातिवार जनगणना कराकर उसकी हिस्सेदारी 90% बहुजनों को दिलाने का काम करें। और EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, इस आंदोलन को साथ लेकर चलेंगे तो एक दिन कामयाबी मिलेगी और आने वाले समय में बहुजन ही देश पर राज करेगा। जय भीम, जय फूले, जय मंडल, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।